नमस्कार। भारत में कोरोना महामारी अभी पीक पर नहीं है, लेकिन महामारी के दौरान कई जगह कालाबाजारी पीक पर है। मास्क की कालाबाजारी, सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी, राशन की कालाबाजारी, रेल टिकट्स की कालाबाजारी और अब अस्पतालों में बेड्स की कालाबाजारी। दुनिया भर में भारत कोरोना के मामले में छठे नंबर पर पहुंच गया है। WHO के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अभी भारत में कोरोना का विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही हालात बिगड़ सकते हैं। घनी आबादी वाले इलाकों में अचानक विस्फोट हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली तीसरा सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड राज्य है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली का नंबर आता है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए। कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं में जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। अस्पताल सेवा करने के लिए होते हैं। महामारी के दौर में यह सेवा बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन संकट के समय को फायदे का अवसर बना लेने की कला का एक नाम है कालाबाजारी। दिल्ली में अस्पतालों की कमी नहीं है। ये रहा दिल्ली के अस्पतालों का आंकड़ा। सरकारी और गैर सरकारी सब मिलाकर करीब 5000 बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 10,000 करने की बात की जा रही है। पिछले हफ्ते तक 2000 के करीब बेड खाली थे, लेकिन कुछ अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया। लेकिन खबरों के अनुसार ज्यादा पैसे देने पर बेड मिलते रहे। उसी तरह से ऑक्सीजन के साथ या वेंटिलेटर और ICU बेड्स भी खाली हैं, लेकिन दिए नहीं जा रहे हैं। ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के अनुसार दिल्ली के 6 बड़े अस्पतालों में जिन्हें कोविड बेड्स डिक्लेयर किया गया है, उनकी संख्या 3755 है। 340 ICU बेड्स हैं और 271 वेंटिलेटर्स। प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी संख्या 700 के करीब है। लेकिन फिर भी कालाबाजारी जारी है। ताजा हालात ये हैं कि देश में लगातार दूसरे दिन भी लगभग 10,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद भारत इटली को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं तो यह संख्या कहीं और ऊपर जाती। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 9,887 नए मामले मिले हैं। लगभग 300 मौतें हुई हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या, कुल संख्या 2,36,657 हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 6,642 पे पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,942 दर्ज की गई है। कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में अब भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और यूके हैं। जिस रफ्तार से संक्रमण बेकाबू हो चुका है, अगले 4 दिनों में भारत यूके और स्पेन को पीछे छोड़कर चौथा प्रभावित देश बन सकता है। सरकार के फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहुत पहले से कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया है। राहुल गांधी ने एक ग्राफ शेयर किया है। ग्राफ में बताया गया है कि स्पेन, जर्मनी, इटली और यूके में लॉकडाउन उस वक्त लगाया गया जब संक्रमण बढ़ रहा था। लॉकडाउन के कुछ दिन बाद संक्रमण चरम सीमा पर पहुंचा और जब मरीजों की संख्या घटने लगी तब लॉकडाउन हटाया गया। वहीं भारत में लॉकडाउन जल्दी लगाया गया, लेकिन संक्रमण घटने से पहले ही इसे हटा लिया गया। अब लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन मरीज बढ़ रहे हैं। जीते रहने के लिए इंसान को दाना पानी चाहिए होता है, और अगर बीमार पड़े तो इलाज। लेकिन जब इलाज का सामान धंधा बन जाए तो भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को कौन रोक सकता है। कोरोना महामारी में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पैसा है तो जिंदगी खरीद सकते हैं, नहीं तो सामने मौत है। ये कड़वा सच है, लेकिन सरकार ईमानदार हो
जनता की हमदर्द हो और मुस्तैद हो तो इस कड़वी सच्चाई को बदला जा सकता है। नमस्कार।